पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे रात्रियों को अपने घर पर बैठकर। एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रख लो। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है, उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं, और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माया माल काशी वाले ने, लुटा दिया घंटा काशी वाले, लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। शिव जो देते हैं वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते हैं। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेती है, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते हैं। आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, वहाँ आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो, नहीं तो अभी गंगा में कूद रही हूँ। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएगी। तो कैसा ही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी की अभी आ। कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही, ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है? आश्रम पहुंच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहाँ, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूँ, पूरा दोष तुम पे लगेगा, पूरा दोष। बैठ गए। हाँ तो शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं है, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़, पानी, गर्मी, दया, करुणा उनकी उदारता है। जो श्रावण के महीने में, आज श्रावण की ही
शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान भगवान विश्वनाथ जी की ही कृपा के पात्र माँ गंगा के तट पर मणिकर्णिका के उस महाशमशान के साक्षी बनकर स्वतः शिव भक्तों को सुख प्रदान करने वाले श्री 1008 जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा जी, जो इस पवित्र कथा के पावन सूत्रधार बने। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ होकर कथा के इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस पवित्र व्यासपीठ की मूलतः को रत्नों से जड़ने वाले, शोभायमान होने वाले मुख्य यजमान परिवार श्री अमित मुदगल जी अम्बाला हरियाणा से, जो निरंतर लोगों का मुख भी मीठा कराते रहते हैं और बाबा की कृपा भी इन पर बनी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर शिव की कृपा से आज शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर लाभान्वित हुए हैं, यजमान पद ग्रहण करे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना एवं ओंकार तू भोले, ओंकार तू आयो शक्ति हारी, शंभु तार तार तू। शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। आप अपनी बातों को निरंतर जारी रखें, पर बातों को जब भी समाप्त किया जाए उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हम परिवार के साथ में बैठते हैं, कुटुंब के साथ में बैठते हैं, अपनों के साथ में बैठते हैं, बात ऐसी चलती चलते 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 विवाद पर पहुंच जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। लंकापति रावण जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में आया, आप सबको कोई दिक्कत नहीं है, माता को ले जाना सरल है पर माता को संभालना कठिन है। ये जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं। मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं पर माताजी को रखना पसंद नहीं करती हैं। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता जो कह दे कि माँ को मैं अपने पास रखूंगा, माँ को मैं एक दिन शिवजी ने
पार्वती जी को देखा। क्यों? शिव जी जब देखो जब वो आहूक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं। पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चलिए, उसको भी चलिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है, और मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था भगवान की, अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी याद तुरंत। कितना मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट, वो सुन रहा। अब आहूक आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहूक की धर्म पत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। शिव जी यतिनाथ बन गए, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र। दरवाजे पर पहुंचे आहूक के। वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहूक आया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अभी। बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे, और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तो वो हमसे हमेशा कहती थी कि तुम ब्राह्मण का छोरा हो तो कभी इधर से आया जाया करो तो थोड़ा बहुत कुछ मुंह झूठा कर लिया करो। तो चतुर्वेदी जी वो ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला दे। क्या पाए हम? और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी। बेटे, पानी के गिलास में गुड़ डाल देती और गुड़ डाल के घोल के और दे देती। लो, हम उनसे कहते थे आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है, एक भोपाल में, एक इंदौर में
उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा उसमें, सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे, और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो अंत समय में तू जरूर आना। आहु भोजन नहीं, अंदर भोजन करूंगा। आवाज लगाई, बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे, धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है, बाबा भोजन की बात करते हैं। ठीक है, गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा, बाबा को भोजन करा रही है। भोजन भोजन किया, शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। रोने लगी, रोने लगी। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ। देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान कर। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समझ, ना कभी बोला है ना कभी बोलूँगा, जो पढ़ूंगा वही बोलूँगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उपपुराण,
जितने पुराण है उसके उपपुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उपपुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उपपुराण है, 6 शास्त्र 18 पुराण उपपुराण वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के माध्यम। और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं भीतर से, इतनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है, 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें, बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका अध्ययन, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतीनाथ। ये यतीनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतीनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतीनाथ महाराज शिव कथा करे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन। और कितना सुंदर लिखा वेद व्यास जी शिव महापुराण के कौमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है, 2 गुल्लक होती है, एक पाप की एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले? जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है। रिटायरमेंट, जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं, चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें, सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी। वात्सल्यता करती मंदोदरी। तेरे मन में तो कपट भरा था, श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगे, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी
शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन के, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं। जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गई, पुण्य की। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कर रहे हैं, कन्यादान बाप करता है। सुन लो, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देखकर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा और खुश है, और खुश। आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहाँ रोना मती। शमशान। बाबा जी,
घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहां रोना मत, शमशान है, यहां रोना मना है। क्यों? यहां बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहां गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिस जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहां रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना? विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दवा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता की। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। कहीं के पान बनारस और वो जब कृपा कर कर बेचता है हमारे सेलन जी, बाबुल की दुआ लेती जा तुझको मैं सीहोर की कभी ना याद आए, काशी में इतना प्यार। तो यहाँ तो वो पितावस्था है, और उस पिता के रहते हुए भी अगर मुख उदास रहे, उस पिता के रहते हुए भी अगर चेहरा उदास हो, तो फिर मतलब क्या? शंकर भगवान की कथा को जितने लोग श्रवण करने आते हैं, और सुन लो 17 तारीख से 23 तारीख तक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है, 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर कथा के पंडाल में तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उतारापन नहीं होना चाहिए। ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, समाप्त, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन है, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियाँ आए, तो पूरी चीज़ एक एक चीज़ छांटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना,
काली मिर्च इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह सखी रे काशी वाले हमारे। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगा कर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाल ही नहीं है, शिखा कहां से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी बैठे, भले वो इतना सा शिवलिंग है पर बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का। न जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ऊपर से बाबा जी कह रहे थे कब चलोगे विश्वनाथ दर्शन करने के लिए? हमने कहा एक बार करा, आज तक नहीं छोड़ा, और दूसरी बार और उलझन दर्शन कराओगे, पूरा ही उलझा दोगे। देखना देखना। बाबा जी कल कह रहे थे, कोई कह क्यों गुरु जी तुम अपना कोई मठ काशी में नहीं बना रहे? हमने कहा इतना बड़ा मठ हमारा बना हुआ है, फिर काशी में हमारा मठ बना के क्या करेंगे? न जाने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, जादू निगोड़ी बचाई। हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में और हमारे स्वयं के जीवन में 2 चीजें हैं। एक हमारी नींद नहीं मिलाते, हम जितनी पब्लिक आती है सबसे प्रयास करते हैं आंखें ना मिलाई जाए, ये मिलाने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है, तो हम प्रयास करते हैं। हमारे जब भी हम आरती करते हैं, केवल कुबेरेश्वर धाम पर जब आरती होती है और शिव महापुराण की जब कथा होती है,
बस ये 2 जगह पर हम नैन भरकर लोगों से नेत्र मिला लेते, एक व्यासपीठ पर और एक कुबेरेश्वर धाम की आरती में। बाबा कुबेरेश्वर धाम की आरती के बाद हमारा नियम न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाए थी बहुत लेकिन बचाए बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई। ना जाने क्या किया जादू ना जाने क्या किया निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई स्वर लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शंभो के पास जरूर कोई विद्या है जो इतने लोग आ जाते। अरे उनको कौन समझाए, जिन नैनों में शंभु समाए वो नजर फिर भटकती। अरे कौन समझाए, शंकर दिल में बस आए। यहाँ तो रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक भी रोम तोड़ोगे उसमें भी मेरा शिव मिलेगा। 21,600 श्वास में शिव ही नजर आएगा। और एक सत्य बात कह रहे हैं, वाराणसी की कथा में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तुम सबको भी जादू करना आ गया। तुम भी बहुत बड़े जादूगर हो। अभी तुम यहाँ से जाओगे, कल एक को साथ लाओगे। तुम इतने बड़े जादूगर हो। तुरंत न जाने क्या किया जादू कि तकती रह गई अखी। कांच के उधर से, कांच के उधर, और बाहर से जा रही थी तो भी ध्यान यही था
यही हो रही है। कल हम जा रहे थे बाबा जी, तो 2-3 महिलाएं दरवाजे के पास खड़ी होके रिक्शे में बैठी बैठी रिक्शे वाले से करी, रुक रुक, यही हो रही है। न जाने क्या किया जादू, जो तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काट। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा। आहुक को यतिनाथ भगवान ने दर्शन दिया। जब प्रसूति माता के गर्भ से बहुत सारी कन्याओं का जन्म हो गया था, बेटों का जन्म हो गया था, तब दक्ष प्रजापति ने और माता प्रसूति ने मां दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी थी। वो बेटी मां आद्य शक्ति दुर्गा जी ने कहा कि बेटी तो बनकर मैं तेरे। मरने के बाद लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, बहुत अच्छा प्रेम था, चला गया। फोटो रखकर माला भी चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं, कंडा जला के घी शक्कर भी छोड़ते हैं। भले जीते जी उसको कभी घी की रोटी नहीं दी, पर मरने के बाद घी में गुड़ मिला के जरूर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग घी शक्कर भी नहीं छोड़ें अगर इनको भय ना हो तो। इनको मालूम है अगर अभी घी शक्कर नहीं देंगे तो भूत बन के आ जाएगा, इसलिए घी शक्कर भी छोड़ दिया जाता है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, खूब कमाओ, तुम्हारी दुकान 4 चौगनी रहे, तुम्हारा व्यापार 1000 गुना बढ़े। ये व्यासपीठ तो यही कामना शिव जी से कहती है। बाबा विश्वनाथ, जो तेरी कथा को सुन रहे हैं, इन सब की झोलियां खुशियों से भर देना, भंडार खूब देना। विश्वनाथ जी, आपकी धरा से ये कथा नहीं होती। आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता,
पहले दुनिया के लोगों ने बहुत आक्षेप लगाए, सीहोर वाला बाबा कहता है कि घर में से जल लेकर जाओ, मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी नहीं लेना, क्योंकि लोटा दूसरे ने रखा है, पानी दूसरे ने भरा है। उस पानी को उस लोटे से भरकर तुम शिव जी को चढ़ाओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जिसका लोटा है और जिसका पानी है उसी को फल मिलेगा। इसलिए अपना लोटा अपना पानी लेकर जाओ। कई लोगों ने आक्षेप लगाए, सीहोर वाला बाबा पागल हो गया, अकल नहीं है, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, कहता है घर का जल लेकर जाओ। घर में जो जल होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं, वो मटका वो हंडा झूठा हो जाता है। जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना, क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है। जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है। जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो गुनगुनाती है और मलाहे झूठा है। जय जैसा भी है मेरा, उसकी चोटी ऐसी रहती है। मेरा पति तो मेरा तो वैसा कबूल करो, बाबा के सामने पहुंच के कबूल। यहाँ तुम कुबेरेश्वर धाम बाबा की पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, वहीं से तुम अपना जुल्म कबूल कर लो। विश्वनाथ जी, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, छली हूँ, बेईमान हूँ, जो भी हूँ सब तेरा। दुनिया के लोग गाली देंगे अपने को, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंड फैलाए, ये तो ये करे, ये तो वो करे, तो अपनी बाबा को कह देना हम जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। पर अब की बार जन्म दे दिया, अगली बार मत देना बाबा। इतने पापी को दूसरी बार जन्म देना ही मत ही, और अगली बार तेरे पास ही रख लेना, जन्म देने की जरूरत ही नहीं है। शंकर भगवान भी बोलेंगे इसको लिस्ट में से हटाओ और इसको वापिस सीओर पहुंचाओ। जुल्म कबूल कर लो, वापिस रिया करो इसको, वापिस जान दो इसको। पहुंचो। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, ओ विश्वनाथ जी हम तेरी जब संसार का मनुष्य लग जाता है, शिव उपासना में जब संसार का मनुष्य लग जाता है तो फिर उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, उसके जीवन की जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानियां, वो सारा कष्ट शिव का हो जाता है, भगवान शंकर का हो जाता है। शिव पुराण ने कभी यह नहीं कहा कि आप धन एकत्रित मत करो। शिव पुराण ने कभी नहीं कहा कि आप पैसा इकट्ठा मत करो। शिव पुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम कभी अपने पास में पूंजी इकट्ठी मत करो। खूब कमाओ,
खूब उन्नति करो, खूब व्यापार चले तुम्हारा, खूब नौकरी अच्छी रहे, खूब धन कमाते रहो, प्लाट बंगला जमीन जायदाद सब इकट्ठा करते रहो, खूब कल नहीं आएगा। पर आप में से कितने लोग हैं जो 3 दिन बाद वापिस दूधनाल की इस जमीन पर आकर बैठोगे? कोई आएगा वापिस? हाँ, शिव आएंगे तो आप आएंगे, शिव नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आओगे। ये जो समय चल रहा है, ये जो समय निकल रहा है, दोबारा से नहीं आना है। जो 7 दिन दूधनाल की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस भूमि पर निकल गए, वो 7 दिन वापिस नहीं आएंगे। वो 7 दिन वापिस प्राप्त नहीं होंगे। उधर आवाज नहीं आ रही है क्या? कि एलईडी नहीं चल रहा है? उधर देखो जाके साइड। एक नंबर पंडाल में पीछे जाइए और साइड का देखिए। ये जो समय निकल रहा है, थोड़ा सा अंदर का स्पीकर में, ये जो समय तुम्हारा निकल रहा है, जो समय तुम्हारा जा रहा है, ये समय दोबारा नहीं आना, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो। बचपन गया, वापिस लौट कर नहीं आया। जवानी गई, वापिस लौट कर नहीं आई। आधेड़ी गई, वापिस लौट कर नहीं आई। और बुढ़ापा जाएगा तो तुम भी लौट कर वापिस नहीं आओगे। फिर कोई दूसरा जन्म मिलेगा, फिर कोई गाने कितना कितना लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। अच्छा बनना, दूसरे का बुरा कर दिया, खुद को अच्छा बनाकर सामने रख दिया। दूसरे के लिए बुराई कर दी, खुद ने अपना अच्छा बनकर सामने आ गया। दूसरे के लिए गलत बोल दिया, खुद सामने अच्छे बनकर आ गए। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर। आज पूरी दुनिया अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम अच्छे हैं, बाकी के सब बुरे हैं। मैं अच्छी हूँ, मेरी देवरानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी जेठानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी सास बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी बहू बुरी है। मैं अच्छा हूँ, मेरा बेटा बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा पिता बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा रिश्तेदार बुरे हैं। रिश्तेदार कहते हैं मेरे रिश्तेदार बुरे। हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा बनने का नाटक करना चाहते हैं, और उसके लिए हम ना जाने कितने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। कितने लोग, फिर भी हम जिंदगी में अच्छे नहीं बन पाते। मेरी दूधनाल की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिंदगी में अच्छे बनने के नाटक मत करना। किसी को नीचे गिराने की चेष्टा मत करना। आप स्वयं अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। और जब तुम अच्छा होना प्रारंभ कर दोगे तो दुनिया सब अच्छी नजर आने लगेगी, तुमको कोई बुरा नहीं, कोई तुमको बुरा नजर नहीं आएगा।
लोग गाली देंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप अच्छे हो। एक मार्ग से गौतम बुद्ध निकल कर जा रहे थे, किसी ने उनको अपशब्द कह दिए। गौतम बुद्ध आगे निकल गए। गांव के लोगों ने कहा उसने तुमको गाली दी, उसने तुमको अपशब्द कहा और तुमने जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध बोले, मैंने पत्थर उठाकर तुमको मारा, तुम निकल गए, पत्थर लगा ही नहीं। जब पत्थर मार रहा था तुम सामने खड़े रहते, पत्थर को कैच कर लेते, या वो पत्थर तुम्हारे सिर में लग जाता, शरीर में लग जाता तो चोट लगती ना। पर पत्थर मार रहा हूं और तुम निकल कर चले जा रहे हो, तुम्हें ना पत्थर तुमने कैच करा, ना पत्थर को तुमने पकड़ा, ना तुम्हारे शरीर में लगा, क्योंकि तुम तो निकल कर चले गए। उसी तरह गौतम बुद्ध बाबा का चरित्र कहता है कि अगर कोई गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताना दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, लांछन लगा रहा है, आप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, गलत गलत और वो मेंढक बोल रहा, आखिरी में मंजिल तक पहुंच गया। शिव पुराण कहती है बहुत मिलेंगे आपको, दुनिया पूरी भरी पड़ी है, कोई आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा, कोई आप पर आक्षेप लगाएगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई ना जाने कैसी कैसी बात करेगा, ना जाने किस तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, ना जाने किस तरह से तुम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ना जाने किस तरह से तुमको आक्षेप लगाया जाएगा। पर तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको शोर मचाने दो और तुम अपने पथ पर चलते जाओ। एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे और वो शोर मचाते रहेंगे। उनका काम है शोर मचाना, उनका काम है अपशब्द कहने का, उनका काम है ताना देने का, उनका काम है गलतियों को केवल सामने प्रस्तुत करने का, उनका काम है उंगली उठाने का, उनका काम है केवल आड़े टेढ़े वचनों को बोलने का। पर आप उन वचनों पर ध्यान मत दो। घर में कितने कमरे हैं आपके? उत्तर कमरा जैसा बनाया जाता है जिसमें सोफा सेट रखा रहता है, टीवी लगी होती है, टेबल रखी होती है, मेहमान आते हैं उसी में बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? हॉल। क्या कहते हैं? हॉल। अरे जम के तो बोलो जरा, क्या बोलते हैं? हॉल। प्रत्येक घर में एक हाल होता है, पर घर में रहने वाले को हर एक व्यक्ति का हाल मालूम ही नहीं रहता है। घर में हाल जरूर है, पर घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो हाल होने का फायदा क्या, उसका लाभ? मालूम है आपको? रसोई घर एक होता था, पूरा घर उसी में जाता, भोजन बनाता, भोजन करता। हमको याद है लगभग 20 से 22 वर्ष पहले की कथा। एलईडी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ अच्छा। बस यही शिव कथा कहती है। परिवार में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं महाराज, पर उस परिवार में एक दूसरे का पूछने वाला कोई नहीं है। माँ कमरे में सिर बांध कर पड़ी है, उसका सिर दुख रहा, पिता खांस रहा,
बड़ी बहू अपना कमर लेकर पड़ी हुई है पलंग पर, छोटी बहू के हाथ में दर्द हो रहा है, वो अपने कमरे में पड़ी है। बड़ा बेटा अपने कमरे में है, छोटी बहू अपने कमरे में, मंजला अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, सब एक दूसरे सब तकलीफ में है। सब ने अपने अपने परिचितों को बोलकर कोई बाम मंगवाया, कोई दवाई मंगवाया, सब खा रहे हैं, पर कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। महाराज, शिव पुराण की कथा कहती है, आप किसी को दवा नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मत दो, पर अपने घर में रहने वालों से 1 मिनट जाकर बैठकर थोड़ी सी बात कर कर कहो, मम्मा तकलीफ है बेटा। उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा, फिर भी इस व्यासपीठ ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तो जगत अच्छा है। परमात्मा ने उनको जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही करता। आप अच्छा कर्म करते चलो। पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, तुम रुकना मती, चलते जाना। गाली देने वाला गाली देगा, आप चलते जाना। अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, चलते जाना। गुस्सा कितनी देर का आता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा रहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा। दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा। दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर गए, तलवार लाए, सिर काट दिया। अंदर गए, डंडा लाए, सिर में मार दिया। अंदर गए, 10 मिनट के गुस्से में आकर तुमने किसी को कुछ चक्कू मार दिया, तलवार मार दिया। अब वो 10 मिनट लगे चक्कू मारने में, और वो व्यक्ति चला और गया, और उसके बाद में 10 साल तक माथे में, दिमाग में वो केस लड़ता रहा। क्रोध 10 मिनट का आया था। 10 मिनट में तुमने 1 महीने तक अपने घर में तुम सास से अच्छी बात करते हो, घर में बहुत सेवा करते हो। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, और जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, घर में 1 महीना तुम बहुत अच्छे रहते हो। 1 महीने के अंदर फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम काम तो करती हो, हाथ पैर भी हिलाती हो, तो भोजन भी बनाती हो, कपड़े भी धोती हो, तुम सब काम करती हो, पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी जीवान को ना जाने क्या हो जाता है कि सब करे धरे पर 1 मिनट में पानी फिर जाता है। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, तो क्या गुरुजी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी सास कैसी है? गुरुजी मेरी सास जैसी दुनिया में सास नहीं होगी। फिर दिक्कत क्या है? सास तो अच्छी है, पर जब वो जल चढ़ाने आए, हम जानते हैं किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है, काम नहीं सलटता, पर जब वो जल चढ़ाने आए तो उसके दुख को मिटाना होता है, उसके दुख। है कष्ट दुनिया में, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तू नीट की तैयारी कर, डॉक्टर बनेगा, क्लियर हो जाएगा तेरा एग्जाम, पढ़ाई कर। बेटा पढ़ाई कर रहा है और उसका नीट क्लियर नहीं होता। एक दिन बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया कि तुम भी तो कुछ करो। पति 50 साल की उम्र हो गई थी और अपनी पत्नी से बोला, तो सियोर वाले बाबा को इतना सुनती रहती है,
जब देखो जब सियोर वाले बाबा की कथा आस्था चैनल पर चला के बैठ जाती है, कभी मोबाइल पर सुनती रहती है। तेरा पेट नहीं भरता सियोर वाले बाबा की कथा सुनते सुनते? पत्नी ने कहा नहीं, मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है, नाटक देखना पसंद नहीं है, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, मुझे तो केवल एक ही चीज पसंद है कि सियोर वाले बाबा की कथा, और वो मैं सुनूं। अगर तेरा विश्वास इतना है सियोर वाले बाबा पर, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी हंसकर बोली 50 साल के हो गए और तुम सरकारी नौकरी की बात करते? बेटा बात करे कि हाँ नीट क्लियर करना है तो बाबा कराए, परंतु तुम्हारी तो 50-55 की उम्र हो रही और तुम सरकारी नौकरी की बात करते? घूम फिर कर बेटा आया और बेटे ने कहा मम्मी तू जब कहती है कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो पापा की 50-55 में सरकारी नौकरी लगा के बता दो। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब की जो अविरत भक्ति है वो किसी न किसी रूप में सुख प्रदान करती है, आनंद देती है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे हुए थे और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को हाथों से बंद कर दिया। कितना अंतर आता है नयन के अश्रु का। शिव जी के नयन से एक अश्रु गिरे तो उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और शिवजी के एक नयन अश्रु से अंधकासुर पैदा हुआ। दोनों में बहुत अंतर है। वो अंधकासुर वो भी शंकर भगवान के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है और वो रुद्राक्ष भी शिव के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। दोनों ही श्रेष्ठ। अब उसमें जो रुद्राक्ष है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। ये दोनों तरह के रुद्राक्षों का स्मरण शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी है और अपने जीवन को सार्थक बहुत संपूर्ण सुख देने वाला।
तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शंकर के नयन शुरू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, पर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नयन बंद कर लिए और नेत्र बंद करने पर आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हम कथा विराम से पहले आप लोगों से मिलेंगे जरूर। आ जाओ, ले आओ पत्र, ले आ जाओ, आ जाओ, ले 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 आओ, ले आओ, रोते नहीं, आ जाओ, रोइए नहीं, आओ। हाँ लिया लिया, रोइए नहीं, अच्छे खुश होकर आओ। बाबा फिर बुलाएगा, फिर आएंगे कथा करने के लिए। शिव की उदारता फिर होगी। शंभु शंभु, आओ आओ, रोते नहीं है, अच्छा खुश खुश विदा करो, भाव से आनंद से। फिर बाबा बुलाए। रोते नहीं, अच्छा खुश खुश प्रसन्न हो। बाबा फिर बुलाएगा, रोते नहीं, अच्छा खुश होकर। हम तो वो कहते हैं ना, बाबुल का ये घर रहना 2 दिन का ठिकाना है। महाराज सब नष्ट, अब करे तो करे क्या। इस देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी के पास भी लक्ष्मी नहीं बची, कुबेर के पास में वैभव नहीं बचा। फिर आखिरी में कुबेर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी और कुबेर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा विष्णु जी के पास आए और भगवान विष्णु ने कहा, जब संसार के लोगों के पास कुछ नहीं होता, देवताओं के पास कुछ नहीं होता, तब देने वाला केवल एक ही होता है, वो केवल देव अधिदेव महादेव होता है। चलो अपन सब उसके पास चलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सब दूर से हताश हो जाए, कुछ भी ना रहे, तब लक्ष्मी, तब कुबेर, तब देवता, तब मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, सब शिव की शरण में चले जाते हैं। देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया। तब लक्ष्मी जी भगवान शंकर को पुकारने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ, हे शिव हे शंकर हे करुणा सागर। कुबेर कहने लगे, कुछ भी नहीं बचा नाथ, सब देवासुर संग्राम में चले गया। इंद्र पुकार रहे थे, पर जब मेरे भोलेनाथ लुटाने का समय आता है, देने का समय आता है, तो अपने 4 हाथ कर लेते हैं और वो कुबेरेश्वर बाबा बैठते नहीं हैं, खड़े होकर लक्ष्मी और कुबेर को वैभव देते हैं। तो 2 हाथ से दर्शन करने वालों के भी भंडार भर देते हैं। वो कुबेरेश्वर, वो कुबेरेश्वर। सुसज्जित वैभव। कई लोग कहते हैं सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ का रुद्राक्ष लेते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? उसका नाम कुबेरेश्वर है, खाली नहीं छोड़ता। सारे तीर्थ भले एक बार जाना मना नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो बाबा से कहना कि हर 3 महीने में बुलाते रहना, ऐसी कृपा कर दे। हर महीने बुला, तो देते रहना, मैं आते रहूं। आप लोगों से निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम जब भी आओ तो एक शब्द जरूर बोल कर जाना, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा।
तू देते रहना, तू देगा मैं आऊंगा, जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कैसे आऊंगा, तू देना मैं आऊंगा। महाराज अंधकासुर के प्राणों को हर लिया काल भैरव ने, और जैसे ही प्राण हरे पार्वती मैया प्रसन्न चित्त हुई। भले पुत्र था पर गलत विचार रखे, इसलिए प्राण हरना भी जरूरी था।